बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही झटपट मज़ेदार सी और टेस्टी सी आलू की कतलियों की रेसिपी, जो कि बेहद आसानी के साथ बन जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में यह बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा, घर में सिर्फ आलू और टमाटर सब्ज़ मिर्ची हैं, तो आप इस रेसिपी को सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। हम आज इसको सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ मिर्च से बनाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस टेस्टी सी आलू कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आलू चाहिए। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो आलू है, जिन्हें मैंने छील लिया है और पानी में शामिल कर दिया है ताकि ये काले ना पड़े। दरमियाने साइज़ के आलू लें तो आपकी कतलियाँ बहुत ही मज़े की बनेगी। अब इनको हम काट लेते हैं। काटने का ये तरीका है कि आप इसको ना ही ज़्यादा मोटा काटें और ना ही ज़्यादा बारीक काटें। कुछ इस थिकनेस में आपने कतलियों को कट कर लेना है। इसी तरह तमाम मैंने आलू कट कर लिए हैं यहाँ पर, और दोबारा से पानी में डालकर इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें मैं 5 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, हाफ़ टेबल स्पून के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। हल्का सा कड़कड़ा जाए तो आपने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। 10 से 12 मेरे पास हरी मिर्चें थीं, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। ये इसमें शामिल कर दें और इसको भी 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें। मिर्चों का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए और ना ही यह ज़्यादा जलना चाहिए। बस इनको हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे ताकि इनका फ्लेवर इसी ऑयल में आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास प्याज हैं, एक दरमियाना साइज़ का प्याज था मेरे पास, जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये भी मिर्चों के साथ शामिल कर दें। अब हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरे को और प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लें। यहाँ पर हमने प्याज़ों को भी कोई कलर नहीं देना, बल्कि इनको सॉफ़्ट करना है। ये देखें, 2 से 3 मिनट के बाद हमारे प्याज अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। बस ऐसे ही हमें प्याज चाहिए। तो यहाँ पर हम आलू को अच्छे से धोकर जो हमने कतलियाँ काट के रखी थी वो इसमें शामिल कर देनी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप प्याज की भी मिक़दार को ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी आलू हैं, जिसके लिए 1 प्याज इनफ है। यहाँ हाफ़ टेबल स्पून मैं नमक का भी शामिल कर रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। जैसे ही आलू अच्छे से फ्राई होंगे तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे आलू को फ्राई करते हुए। तो अगर कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ पर आलू जो हैं वो किनारों से फ्राई होकर उनकी शक्ल चेंज हो चुकी है, यानी कि उनका कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह तमाम आलू जब तक अपना कलर चेंज नहीं कर लेते, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 1 अदद टमाटर है मेरे पास, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। इस रेसिपी में कुल 2 टमाटर हम शामिल करेंगे। 1 टमाटर को हमने स्लाइसिस में कट कर कर रख दिया है, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब टमाटर और आलूओं को हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो आपने इसमें पानी का शामिल करना है, लेकिन यहाँ पर मैं पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं कर रही। लो फ्लेम पर इसको मैंने ढक दिया है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि भाप में हमारे आलू पक जाएं और बेहतरीन सा इनका जायका और टेस्ट आए। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से आलू तो अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, यानी कि आलू गल चुके हैं। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर एक को पसंद होती है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको आलू पसंद नहीं हो। तो उनके लिए आज जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ, जिनको आलू पसंद नहीं है वो भी आपसे मांग मांग कर आलू खाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
ये बहुत टेस्टी और मज़े के बनते हैं। एक टमाटर है मेरे पास जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये शामिल कर देंगे आलूओं में और कवर लगा देंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है आपने, जैसे हम दम वाली फ्लेम करते हैं बिल्कुल वैसे ही कवर लगा देंगे। और कवर खोलने के बाद तो माशाल्लाह से हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इनको मैश हमने बिल्कुल नहीं करना, ये आपके आलू के कतले में नज़र आने चाहिए टमाटर, तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब अच्छे से मिक्स कर ले। फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ कर रही हूँ। आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और हमारी आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। कुछ सब्ज़ मिर्चें शामिल करने लगी हूँ और ऊपर से हरा धनिया भी शामिल किया है ढेर सारा। यहाँ हरे धनिया के साथ मैं पुदीना की पत्तियाँ भी शामिल कर रही हूँ। इससे भी आलू की कतलियों का टेस्ट निहायत ही मज़ेदार आएगा इंशाल्लाह ताला। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। मज़ेदार सी, टेस्टी और बहुत ही कम मिर्च मिसालों वाली हमारी ये आलू की कतलियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। रोटी चपाती या फिर आप पराठों के साथ भी ये ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये आलू की कतलियाँ बहुत ही कम मिर्च मिसालों से बनकर ये तैयार होती हैं और इनका टेस्ट और जायका अलग ही होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।